जब दर्द असहनीय लगे तो साईं बाबा कहते हैं, बच्चों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख का समय तो आसानी से निकल जाता है, परंतु दुख का समय मनुष्य को तोड़ देता है। जब दर्द इतना गहरा हो जाए कि सहन करना असंभव लगे, तब मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन निरर्थक हो गया है। वो अकेला, असहाय और निराश महसूस करता है। परंतु यही वो क्षण होता है जब साईं बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे दुख का साथी हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा दर्द वास्तव में तुम्हारे बोझ को हल्का करने का साधन है, जो तुम्हें मेरी शरण में ले आता है। बाबा का पहला संदेश। बाबा कहते हैं, बेटा, यह मत मानो कि तुम्हारा दुख हमेशा बना रहेगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह जीवन का नियम है। जब दर्द असहनीय लगे तो समझो कि परिवर्तन निकट है। यह कठिन समय हमेशा के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा दर्द व्यर्थ है। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूँ, तुम्हारी हर करा को मैं सुनता हूँ। यह आंसू तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को धोकर तुम्हें और शुद्ध बनाते हैं। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम्हारे मन की गांठें खुल जाती है। बाबा का तीसरा संदेश। जब दर्द असहनीय लगे तो उसे अपने मन में कैद मत करो, उसे मेरे चरणों में रख दो। मुझे कहो, बाबा, ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता, अब आप संभालो। याद रखो, जब भक्त अपने दर्द को मेरे हवाले करता है तो मैं उसका बोझ अपने कंधों पर लेता हूँ। मैंने अपने जीवन में बार बार कहा है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सबूरी यानी धैर्य कि सब कुछ ठीक होने का समय आएगा। जब दर्द असहनीय लगे तब बस इन दो शब्दों को याद करो, यही तुम्हें इस कठिन समय से निकाल देंगे। अब मैं तुम्हें वे उपाय बताता हूँ जिन्हें अपनाकर तुम अपने दर्द को हल्का कर सकते हो और जीवन में शांति पा सकते हो। जब पीड़ा गहरी हो तो मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय है नाम जप। ओम साईं राम का जप सुबह शाम करो। हर श्वास के साथ मेरा नाम लो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और दर्द सहने की शक्ति मिल जाएगी। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो पा रहा है तो अपने मन में कहो, बाबा, यह दर्द मेरी नहीं, आपका है। मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसे ही तुम यह कहते हो, तुम्हारा बोझ आधा हो जाता है, क्योंकि तुम अकेले इसे उठाने की कोशिश नहीं कर रहे। कभी यह मत भूलो कि जो समय तुम्हें मिला है वही तुम्हारे आत्मिक विकास का साधन है। कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो कि बाबा सब देख रहे हैं। अपने दर्द को कम करने का सबसे अद्भुत उपाय है दूसरों के दर्द को कम करना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, तो तुम्हारा दर्द अपने आप हल्का हो जाता है। सेवा तुम्हारे दुख को औषधि की तरह दूर करती है। जब मन बहुत अशांत हो तो साईं सच्चरित्र का पाठ करो। यह केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि मेरी जीवंत उपस्थिति है। हर शब्द में मेरी कृपा और आशीर्वाद है। इसे पढ़ते समय तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम्हारा दर्द अपने अंदर समेट रहा हूँ। प्रत्येक दिन कुछ समय मेरी मूर्ति या मेरी तस्वीर के सामने बैठकर मौन साधो। गहरी सांस लो
और छोड़ो। अपने हृदय से मुझे पुकारो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे कंधों से बोझ उतर रहा है। प्रिय भक्तों, दर्द और पीड़ा जीवन का हिस्सा है। यह हमें मजबूत बनाने आते हैं, परंतु जब ये असहनीय हो जाए तब साईं बाबा कहते हैं, बेटा बोझ अकेले मत उठाओ, उसे मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, दुख अस्थायी है, लेकिन बाबा का प्रेम शाश्वत है। इसलिए जब तुम्हारा दर्द असहनीय लगे तो बाबा का नाम लो, समर्पण करो, श्रद्धा और सबूरी अपनाओ और सेवा के मार्ग पर चलो। यही बाबा का संदेश और समाधान है। ओम साईं राम।